ये सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रों की ही बात नहीं, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में मजदूर जाते हैं, वहां भी कई तरीके से उनके ऊपर शोषण और अत्याचार होते रहे हैं, जो लगातार खबरों में आती रहती हैं। बिचौलियों और दलालों का एक बड़ा संगठन उनके बड़े हक अधिकार को झपट लेता था। आज मैं समझता हूं कई ऐसी विपत्तियां आती हैं, जैसे बिहार में बाढ़ आता है, कोरोना से जैसे संक्रमण आता है, आंधी आता है, तूफान आता है। आज इसी तरीके से आज इस कोरोना ने, इस महामारी में हमारे लिए एक अवसर लाके दिया है, और वो अवसर के रूप में इस राज्य के श्रमिक भाई, किसान भाई के प्रति हमारी सरकार की संवेदनाएं हैं कि आने वाला समय ये सरकार की सारी व्यवस्थाएं उन मजदूर और किसानों को मैं समर्पित करता हूं। मैं भी एक किसान और मजदूर का बेटा हूं। अब आने वाला समय में इस राज्य का कोई श्रमिक, कोई किसान, कोई मजदूर नहीं मरेगा, इसके लिए चाहे मुझे अपना जान क्यों नहीं देना पड़े। आज इसी संकल्प के साथ, आज चूंकि आज हमने इस देश हित में अपना पहला कदम बढ़ाया है, मैं इस देश की व्यवस्था को और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था को भी आप कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस राज्य के मजदूरों के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। निश्चित रूप से हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हर क्षेत्र में अभी वैसे भी सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव है, और ऐसे तनाव के समय में भी हमारे श्रमिक भाई देखिए किस तरीके से सीना चौड़ा होकर के जा रहे हैं। आज ये श्रमिक ही नहीं, बल्कि ये देश के वो सिपाही हैं जो सिपाही अपना खून से सींच कर आपके सीमा को सुरक्षित कराने में लगा हुआ है। आज इसीलिए अगली खेप जब जाएगी तो हम पूर्ण रूप से अपने इस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, और इस राज्य से जो भी मजदूर पलायन करेंगे सुरक्षित और निर्भीक होकर वो यहां से जाएंगे। और सरकार के पास श्रम कानून के माध्यम से कई सुविधाएं आपको प्राप्त है। हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एक्टिव कर दिया है। हर जिले में जो भाई जिस तरीके से रोजगार के लायक है या लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो अपना पंजीकरण कराए। सरकार हर वर्ग के बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। हमने शुरू से ही, ये तो हमारी सरकार जब बनी थी, सरकार बनी चंद दिनों के बाद ही कोरोना आया। ये कहावत है कि सर मुड़ाते ओले पड़े, लेकिन आज आपने देखा होगा कि आज इस कोरोना के संक्रमण में मुझे लगता है देश में प्रबंधन के विषय में झारखंड सबसे अव्वल नंबर पर है।
आज आप देखेंगे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना में कोई काम नहीं हो रहा है, दुकान भी बंद है, राशन दुकान भी यदा कदा खुला पड़ा है, रोजगार तो बिल्कुल ही बंद है। आज हमारे गरीब मजदूर किसान भूख से ना मरे, लगातार राशन का वितरण का कार्य चल रहा है। गांव-गांव में जिनको राशन नहीं प्राप्त हो रहा है, किसी तरीके से पका हुआ भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। आज पूरा राज्य एक शांत माहौल के साथ अपने आप को फिर से मजबूत करने पर लगा है और आज इस संक्रमण में रोजगार के अवसर के रूप में अगर देश में अगर देखा जाए तो अग्रणी भूमिका के रूप में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक विधिवत रूप से झारखंड के मजदूर लेह लद्दाख में रोजगार श्रम करने के लिए अपना योगदान देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज हम अपने श्रमिकों के जो श्रमिक यहां से जा रहे हैं उसकी भी गारंटी लेंगे और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी उनकी गारंटी अब लेनी है कि आने वाला समय में उनकी सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक समय अवधि तक वापस उनको घर पहुंचाने का भी काम करेंगे, ताकि यहां के मजदूर जब आपके क्षेत्र में आपके साथ काम करने जाए बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से जाए और सम्मानजनक तरीके से वापस आए, ताकि हम लगातार राज्य के साथ साथ देश में भी हम लोग अपना भूमिका इस राज्य के लोग निभाएं और गौरव महसूस करें। इसलिए साथी बातें बहुत है, मौसम खराब है। आज चूंकि ये एक ऐसा अवसर था, आज मौसम खराब होने के बावजूद भी मैं यहां आया हूं, चूंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस संक्रमण में हम अपने मजदूरों को, आप प्रवासी और स्थानीय मजदूर का कोई मायने नहीं रहा, सभी हमारे परिवार के हिस्से हो आप लोग। आप सब लोगों को समान नजर से देखना हमारा दायित्व है और आज जिस क्षेत्र में जो काम करना चाहता है उस क्षेत्र में उसको सुरक्षित रूप से भेजने का हम व्यवस्था करते हैं और उसी का पहला पायदान ये आज हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बड़े संख्या में यहां के श्रमिक अपना योगदान देने जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से इनको हंसते खेलते विदा करें और जब वो आए एक हंसता हुआ चेहरे के साथ वापस आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।